डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। ये बहाली का सिलसिला अब शुरू हो रहा है। इस लॉकडाउन में हम सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। बीपीएससी के द्वारा जो कि लगातार बहाली पे बहाली दिए जा रहा है। हम जहाँ तक सोच रहे थे, हमारा जहाँ तक अनुमान था कि बहालियों में कटौती की जाएगा आर्थिक स्थिति को देखते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी आवेदकों से गुजारिश है कि निराश ना होइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जैसे कि आने वाले भविष्य में आने वाले बहालियों को फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो फिर से आज एक बहाली को लेकर आए हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। पूरा एनालिसिस करके बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि नगर आवास विकास विभाग ने असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक अभियंता के पद पे बहाली मंगवाई है। ये बहाली का पूरा प्रक्रिया बीपीएससी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। अगर आप भी बीटेक किए हुए हैं, बीई या बीटेक किए हुए हैं सिविल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल से, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं और एनालिसिस करके बताते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या शुल्क लगने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग, इसके द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में, ठीक है, सहायक अभियंता के पद पे, सहायक अभियंता के पद पे, ठीक है, नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सहायक अभियंता के लिए जो है एलिजिबिलिटी है रखा हुआ, बी या बीटेक रखा हो गया है, और क्या ब्रांच में चाहिए, तो रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले बताते हैं कि फॉर्म कब तक भर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे, ये आप जो फॉर्म को है 4 मई से 18 मई के बीच भर सकते हैं। मतलब ये रजिस्ट्रेशन करने का टाइम है। ठीक है ना, तो जैसा कि बीपीएससी के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, जैसे आज आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कल जो नेक्स्ट डे भुगतान करने के लिए यानी पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, पेमेंट करते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे 11 बजे के बाद आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप फॉर्म को पूरा फिलअप कर सकते हैं, मतलब फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ जो हार्ड कॉपी आपको मिलेगा, उस हार्ड कॉपी के साथ अपने शैक्षणिक योग्यता का फ़ोटोकॉपी में स्व भी प्रमाणित करके यानी सेल्फ अटेस्टेड करके विभाग को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना पड़ता है। तो जी रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है 4 मई से 18 मई के बीच है, और ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने का जो तिथि है, अंतिम तिथि 25 मई रखा गया है। वहीं आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 2 जून तक आप भर सकते हैं, और कार्यालय को स्पीड पोस्ट द्वारा हार्ड कॉपी भेजने का जो अंतिम डेट है वह 10 जून रखा गया है। तो इस तारीख को याद रखिएगा। ठीक है ना, लॉकडाउन ख़त्म करने के इंतजार में नहीं रहिएगा, अगर पॉसिबल हो तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बताते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से आपको सिविल में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में डिग्री प्राप्त हो, मतलब कि आप बीटेक किए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको ये जो वेतन दिया जाएगा, ये वेतन मान है 9 स्तर का है, ये जो है 9 स्तर का है। उम्र सीमा क्या है कि 1 अगस्त 2019 तक आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम जो है जनरल वालों के लिए 37, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए है 40, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 रखा गया है। ठीक है, ये आप सारे बहाली में देखे हैं। शुल्क की बात कर ले तो शुल्क वैसे ही रखा गया है जैसे और बीपीएससी के फॉर्म भरते हैं। तो जनरल वालों के लिए है 750 रुपये रखा गया है। उसी तरह बिहार राज्य के जो SC ST से बिलोंग करते हैं या महिलाएं हैं तो उनके लिए 200 रुपये रखा गया है, या फिर दिव्यांग है तो उनके लिए भी 200 रखा गया है। अगर आप OBC या EBC से आते हैं तो 750 रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। देखिए चयन कैसे किया जाएगा, तो चयन प्रक्रिया जो है, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा आयोजन के माध्यम से किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 15/8/38
दिनांक 22/12/1990 एवं 15 अंक 6706 दिनांक 1/10/2008 द्वारा निर्धारित समान श्रेणी के लिए 40% पिछड़ा वर्ग पति के नाम से उपयुक्त। इस तरह से जो है बात कर ले कि सिविल में कितना पोस्ट है, तो आप देख रहे हैं कि ये सिविल का जो है ये लिस्ट है, ये वाला, ये सहायक अभियंता सैनिक, ठीक है, सैनिक का मतलब सिविल होता है। तो सिविल का ये लिस्ट है जिसमें से कुल 192 पोस्ट है, ठीक है। और वही स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती के लिए 4 सीट रिजर्व किया गया है। और वही अगर आप डाइजेबल से हैं तो ये सीट सारा जो है रिजर्व है। अब चलिए बात करते हैं कि मैकेनिकल में कितना सीट है। देखिए ये मैकेनिकल के लिए है, तो इसमें जो है कुल जो है आपका सीट जो है आरक्षित वर्ग के लिए 25 है, ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए 10, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 6, जिसमें 1 महिलाएं हैं, और जो डाइजेबल कोटा से उनके लिए सीट नहीं है, इसमें रिजर्व नहीं किया गया है, ठीक है। अब चलिए इलेक्ट्रिकल के बारे में बताते हैं, ठीक है। विद्युत और सहायक अभियंता विद्युत के लिए जो है सीट आरक्षित वर्ग के लिए 1 रखा गया है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 0 है, अनुसूचित जाति के लिए 0 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 0 है, कुल 2। मतलब कि इलेक्ट्रिकल में बहुत ही कम है बहाली, कह सकते हैं। मैकेनिकल और सिविल में ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर भी आप इस फॉर्म को भरें, नहीं कुछ तो अनुभव ज़रूर मिलेगा। अब देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस की चर्चा करता है। लिखित परीक्षा जो है 4 पत्रों की होगी, जिनमें 4 पत्र अनिवार्य और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे, ठीक है। प्रथम 4 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ होंगे। 2 ऐच्छिक पत्र होंगे वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे, जो सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है ना। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिनमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, प्रेशर नहीं लीजिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। अलग अलग दोनों पत्रों के में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। देखो मतलब 30 अंक अगर नहीं लाते हिंदी इंग्लिश में तो आपका दूसरा पेपर चेक नहीं किया जाएगा और क्वालिफाई भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अनिवार्य पत्र है, अंग्रेजी हिंदी है, ठीक है, जिसका समय 1 घंटा है, कुल 100 अंकों का है। उसी तरह समान हिंदी है, 1 घंटा का अवधि दिया जाएगा, कुल 100 अंकों का है। समान अध्ययन होगा, जिसमें 1 घंटा दिया जाएगा, जिसका कुल अंक 100 है। और समान अभियंत्रण विज्ञान से क्वेश्चन होंगे, मतलब टेक्निकल से होंगे, जिसके कुल 100 अंक के होंगे, 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऐच्छिक विषय क्या है, ऑप्शनल जिसको बोलते हैं, तो सारे ब्रांच के लिए 2-2 है पेपर, जो भी वस्तुनिष्ठ ही होंगे, ठीक है ना। ऐच्छिक विषय भी वस्तुनिष्ठ है और अनिवार्य विषय भी वस्तुनिष्ठ है, इसमें भी 1 घंटे दिए जाएंगे और 100 अंकों का होगा। तो यही है हमारा सिलेबस है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फॉर्म भरना है तो आपको या किसी विशेष ये अगर लिंक ये आपको नोटिस डाउनलोड करना है तो आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा www.bph.pis.nic.in, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि जो हार्ड कॉपी फॉर्म भरने के बाद मिलेगा, उसके साथ जो एजुकेशनल पेपर होगा, मतलब सर्टिफिकेट होगा, उसका फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके विभाग को भेजना है, ठीक है ना। तो ये सारा जो लिस्ट है, ये सब अगर आप आरक्षण पात्र हैं तो उसके लिए आप पदाधिकारी से एक सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा, जैसे जाति हो गया या फिर नॉन क्रीमिलियर हो गया, ठीक है ना। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है तो उसका भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आयु छूट संबंधी है तो उसका भी देना पड़ेगा, EWS से आते हैं तो उसका भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये सब चीज़ जो है आपको स्वाभाविक प्रमाणित करके हार्ड कॉपी के साथ अटैच करके कार्यालय को भेजना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखें। अब भेजना कहाँ है, तो इस नाम से भेजना है, ठीक है, इस नाम से भेजना है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।